नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ अलका सिंह। आप देख रहे हैं अभी तक टीवी चैनल। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। कटिहार जिले के रोशन मैदान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री ने दिया जोरदार भाषण। कटिहार जिले के प्रणपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निशा सिंह के लिए भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अपने समर्थन में वोट मांगते हुए देश के सभी मुद्दों पर बात किए। भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीए कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से क्रिकेट टूर्नामेंट में सचिन और वीरेंद्र सहवाग की जोड़ी के द्वारा ओपनिंग होती थी, उसी तरह बिहार में जदयू और भाजपा की जोड़ी के द्वारा बिहार की तीव्र गति से विकास किया जा रहा है। एनडीए की सरकार जनता के मांग के आधार पर काम करती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो बिहार का विकास ठप था। केंद्र में एनडीए की सरकार बनते ही बिहार का विकास तीव्र गति से हुआ। पूरे देश में नीतीश के दामन पर कोई दाग नहीं लगा सकता है। वही पूर्व के राजद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व की सरकार ने चारा तक खा गए। आप लोगों ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाओ। हम लोगों ने कहा कि जिस दिन केंद्र में फुल बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी उस दिन हट जाएगी। मैंने हटा दिया। आपने कहा अयोध्या में राम मंदिर बना, मैंने बनवाना शुरू कर दिया। सांप्रदायिक ताकतों ने देश को दो टुकड़ों में बदल दिया। मैंने एनआरसी लागू कर सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिलाना चाहता हूँ। पड़ोसी देश पाकिस्तान के द्वारा बार बार आतंकवादी का बढ़ावा देकर परेशान किया जा रहा है। जब तक मेरी सरकार रहेगी देश के अंदर आतंकवादी को पनपने नहीं देंगे। बिहार में एनडीए सरकार बनाने के लिए दावा किया गया तथा प्रणपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी निशा सिंह के लिए वोट मांगे। इस मौके पर दर्जनों एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ हजारों ग्रामीण मौजूद थे। अभी तक टीवी चैनल के लिए कटिहार से रामविलास राणा की रिपोर्ट। लोग कहते हैं कि इधर 4-5 वर्षों में विकास तो तेजी के साथ हुआ है, लेकिन इसके पहले विकास क्यों नहीं हुआ? आप उनकी नीतीश कुमार जी की मजबूरी नहीं समझने की कोशिश करिए। नीतीश जी हमारे सुशील मोदी बार बार दिल्ली दौड़ कर जाते थे। कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, इन लोगों की सुनती नहीं थी। बिहार के विकास के लिए जो मदद केंद्र सरकार के द्वारा मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिलती थी। क्या करें नीतीश कुमार जी? लेकिन केंद्र में 2014 में एनडीए की सरकार बनने के बाद और नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद, बहनों भाइयों, विकास का चक्का बिहार में भी तेजी के साथ चलने लगा। मोदी जी की मंशा ये पूरी तरह से साफ थी कि हम इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो हम दलगत आधार पर भेदभाव किसी भी सूरत में हम नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि चाहे किसी राज्य में किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार क्यों न हो, गैर भाजपा सरकार ही क्यों न हो, लेकिन उस राज्य का विकास होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं उनको भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए भी 10% आरक्षण की मुकम्मल व्यवस्था कर दी। सरकार ऐसे चलाई जाए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सभी की चिंता करे। और हम लोगों ने जो कहा सो किया। जब भी हम चुनाव लड़ते थे हम कहते थे अपने घोषणा पत्र में हमारी सरकार बनेगी तो हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो एक स्पेशल स्टेटस उसको मिला हुआ है हम उसको चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे। बहनों भाइयों, कर दिया कि नहीं कर दिया? आज सुन लेना, ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब वह समय आ गया है कि कश्मीर की धरती पर जो आतंकवादी गतिविधियां चलती थी वो आतंकवादी गतिविधियां भी समाप्त होकर रहेंगी। जम्मू कश्मीर का हम तेजी के साथ विकास करना चाहते हैं। देश के सभी राज्यों का विकास हो रहा है तो जम्मू कश्मीर का भी विकास होना चाहिए। लेकिन हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, बराबर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करता है। निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं और ज्यादातर तो मुस्लिम समुदाय के लोगों की ही जाने जाती है। दूसरी बात हम लोगों ने कही थी और जब जब चुनाव आता था तब तक भाजपा अपने घोषणा पत्र में लिखती थी हमारी जिस दिन स्पष्ट बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बन जाएगी तो हम लोग अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण करेंगे।
बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है भैया, पीछे के लोग बताओ, बन रहा है ना? जो कहा था सो किया। नागरिकता कानून, नागरिकता कानून, बहनों भाइयों, भारत का विभाजन हिंदू और मुसलमान के आधार पर नहीं होना चाहिए था, हम लोग ये मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सांप्रदायिक ताकतें थी, जिन्ना जैसे लोग थे, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों का देश अलग होना चाहिए और हिंदुओं का देश अलग होना चाहिए, और भारत माता के दो टुकड़े करा डाले, एक हिंदुस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया। हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुओं ने कहा कि हमारे यहाँ जो मुस्लिम भाई हैं वह रह सकते हैं, हम उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे, अपने भाई की तरह रखेंगे, अपने परिवार की तरह हम उन्हें रखेंगे।